भारत में अभी भी कोरोना वायरस का कहर जारी है, लेकिन अगर हम पिछले 2 हफ्तों की बात करें तो ऐसा लगता है कि कोरोना वायरस के मामलों के बढ़ने की रफ्तार भारत में कुछ मंदी पड़ी है। पिछले 2 हफ्तों के अंदर भारत में कोरोना वायरस के केसेस 4,15,000 से घटकर 2,60,000 केसेस प्रतिदिन हो गए हैं। इनसे पहले के 2 महीनों में कोरोना वायरस के मामलों में अप्रत्याशित वृद्धि देखी गई थी, जबकि मार्च के पहले महीने में जब कोरोना वायरस के केसेस करीब 12,000 केसेस पर दिन थे, वहां से बढ़ के मई के पहले हफ्ते के अंदर अंदर कोरोना वायरस के केसेस बढ़ के 4,15,000 केसेस प्रतिदिन हो गए थे। भारत में कोरोना वायरस के जो केसेस अभी घट रहे हैं, ऐसा लगता है कि उसका कारण लॉकडाउन जो कि देश के विभिन्न हिस्सों में लगाया गया है वो है, और साथ ही जो लोग अब कोरोना वायरस से जुड़े हुए सामाजिक व्यवहार जैसे कि मास्क पहनना, सोशल डिस्टेंसिंग के प्रोटोकॉल्स का पालन करना और अकारण घर से बाहर ना निकलना, इन सब चीज़ों के प्रति लोगों के बीच आई हुई जागरूकता के कारण है। आने वाले कुछ हफ्तों में जब भारत में हालात थोड़े और बेहतर होते हैं, तब ऐसी उम्मीद की जा सकती है कि लॉकडाउन देश के ज़्यादा हिस्सों से हटा दिया जाएगा और सिर्फ उन्हीं जगहों पे लगाया जाएगा जहाँ पे कोरोना वायरस का संक्रमण कंट्रोल से बाहर जाता हुआ दिख रहा होगा। एक चीज़ जो यहाँ पे कही जानी चाहिए वो ये है कि हालांकि हमेशा ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि कोई भी सरकार बेहतर तरीके से कर सकती है, लेकिन जितनी तेज़ गति से भारत में कोरोना वायरस के केसेस में वृद्धि हुई है, इस तरह की वृद्धि को दुनिया के किसी भी देश के लिए उसे संभालना आसान नहीं होता, और यही कारण है जिसके कारण भारत में हालात इतने खराब हुए हैं। इतनी भारी संख्या में कोरोना वायरस के केसेस आने के कारण भारत का जो मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है वो डगमगा सा गया है। हाल ही के दिनों में जिस सबसे बड़ी दिक्कत का सामना देश के अस्पतालों और मरीजों को करना पड़ रहा है वो अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी का है। हाल ही की रिपोर्टों के अनुसार जो देश में ऑक्सीजन की कमी है उसका कारण देश में ऑक्सीजन का उत्पादन कम होना नहीं है, क्योंकि देश में जबकि ऑक्सीजन की डिमांड करीब 8100 मीट्रिक टन पर डे की है, जबकि ऑक्सीजन का उत्पादन देश में करीब 9000 मीट्रिक टन पर डे का है। ऐसा इसलिए है क्योंकि बहुत सारे औद्योगिक संयंत्र जैसे कि स्टील प्लांट और ऑयल रिफाइनरीज ने वहाँ पे बनाई जाने वाली ऑक्सीजन को मेडिकल यूज़ के लिए डाइवर्ट कर दिया था। पर ऑक्सीजन को लेकर समस्या इस बात की है कि ऑक्सीजन के डिस्ट्रीब्यूशन के लिए देश में क्रायोजेनिक टैंकरों की कमी है, और इसके कारण ऑक्सीजन की आपूर्ति प्रोडक्शन प्लांटों से हॉस्पिटल तक के नहीं हो पा रही है। हालांकि पिछले कुछ दिनों में देश में ऑक्सीजन की सप्लाई कुछ बेहतर हुई है, क्योंकि सरकार ने समस्या को ठीक करने के लिए कई सारे कदम उठाए हैं, जैसे कि नाइट्रोजन, आर्गन और एलएनजी के टैंकरों में बदलाव करके उन्हें लिक्विड ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करने के योग्य बनाया जा रहा है। इसके कारण भारत में अभी करीब 1600 टैंकर ऐसे हो गए हैं जो कि लिक्विड ऑक्सीजन लेके जा सकते हैं। कोरोना वायरस की दूसरी लहर के शुरू होने के पहले ऐसे टैंकरों की संख्या सिर्फ 1200 टैंकर सी थी। कुछ लोगों का ऐसा कहना है कि इस तरीके से टैंकरों को बढ़ा करके ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करने के लिए करीब 2400 टैंकरों का इंतज़ाम किया जा सकता है। इसके अलावा ऑक्सीजन के टैंकरों को ट्रेन के थ्रू भी ट्रांसपोर्ट किया जा रहा है। ट्रेनों में भेजे जाने के कारण ऑक्सीजन अब ज़्यादा तेज़ी से हॉस्पिटलों में भेजी जा सकती है, और जिसका परिणाम ये है कि अब ज़्यादा मात्रा में ऑक्सीजन को हॉस्पिटल में भेजा जा सकता है। इसके अलावा भी देश के कई सारे शहरों में नए ऑक्सीजन जनरेटर्स और कॉन्सेंट्रेटर्स लगाए जा रहे हैं। इन कारणों से देश में ऑक्सीजन की कमी की समस्या
आने वाले कुछ दिनों में थोड़ी बेहतर होगी। विशेषज्ञों का ऐसा कहना है कि ऑक्सीजन के वितरण की जो समस्या अभी है वो शायद आने वाले कुछ दिनों के अंदर ही ठीक हो जाएगी। मैंने अपने पिछले वीडियो में ये कहा था कि अमेरिका, ब्रिटेन और इसराइल जैसे देशों के टीकाकरण अभियान को देखकर ऐसा लगता है कि जो भी देश एक ठीक ठाक सा वैक्सीनेशन प्रोग्राम चला रहे हैं वहाँ पर एक महत्वपूर्ण संख्या में लोगों के टीकाकरण होने के बाद कोरोना वायरस के संक्रमण पे कुछ कंट्रोल आता हुआ दिखता है। अमेरिका, ब्रिटेन और इसराइल जैसे देशों के नतीजों को देखते हुए ऐसा अनुमान लगाना अनुचित नहीं होगा कि किसी भी देश में अगर 30 से 35% लोगों को कोरोना वायरस वैक्सीन का अगर फर्स्ट डोज लगता है तो वहाँ पर कोरोना वायरस पेंडेमिक कुछ कंट्रोल में आता हुआ दिखता है। और अनुमान अगर ज़रा भी उचित है तो हम ऐसा जर्मनी, कनाडा और इटली में भी होता हुआ देख सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे कोरोना वायरस के टीके करीब 30 से 35% लोगों को लगाया जा चुका है और वहाँ पर भी केसेस की संख्या में कुछ कमी आती हुई दिखनी चालू हो गई है। मैंने अपने पिछले वीडियो में ये भी कहा था कि कोवैक्सीन और कोविशील्ड के बढ़े हुए उत्पादन के कारण और भारत में विदेशी वैक्सीनों की उपलब्धता के कारण भारत अपनी 30 से 35% जनसंख्या को करीब 2 से 3 महीने में वैक्सीनेट कर लेगा। इसी सिलसिले में कोरोना वायरस की वैक्सीनों के निर्माता भारत बायोटेक और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया उन्होंने ऐसा कहा है कि आने वाले कुछ महीनों में वो अपना उत्पादन काफ़ी बढ़ा देंगे। इसके अलावा रशिया की जो वैक्सीन है स्पुतनिक, उसका भी उत्पादन भारत में होना चालू हो जाएगा। इन तीनों वैक्सीनों के अलावा भी भारत में अन्य वैक्सीनें जैसे कि बायोलॉजिकल ई, जाइडस कैडिला, जेनोवा और नोवावैक्स अपने तीसरे चरण की टेस्टिंग में हैं और अगर उन्हें अप्रूवल मिलता है तो वो भी कुछ महीनों बाद में उपलब्ध हो जाएंगी। भारत के स्वास्थ्य मंत्री ने भी इसी सिलसिले में कहा है कि जुलाई तक के वो करीब 51.6 करोड़ लोगों के टीकाकरण का प्लान रखते हैं। भारत सरकार ने भी इसी सिलसिले में अभी ये कहा है कि उनका लक्ष्य इस साल के आखिरी तक के भारत की सारी वयस्क जनसंख्या का टीकाकरण करना है। भारत सरकार ऐसा इसलिए कह रही है कि इन सभी वैक्सीनों की उपलब्धता के बाद वो अपना लक्ष्य पूरा कर लेगी। इस कारण ऐसा माना जा सकता है कि आने वाले कुछ महीनों में भारत जब अपनी एक महत्वपूर्ण जनसंख्या के प्रतिशत का टीकाकरण कर लेगा तब अमेरिका, ब्रिटेन और इसराइल जैसे देशों की ही तरह कोरोना वायरस पेंडेमिक भारत में भी कुछ कंट्रोल में आ जाएगा और शायद साल के अंत तक के जब लगभग सारी वयस्क जनसंख्या का टीकाकरण भारत में हो जाएगा तब शायद हालात लगभग पहले जैसे सामान्य से हो जाएंगे।